हेलो फ्रेंड्स, स्टडी दीप एजुकेशन चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं आपको प्राचीन इतिहास में जैन धर्म के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में महात्मा बुद्ध जी के बारे में बताया है और इस वीडियो में मैं आपको जैन धर्म के बारे में बताऊंगी कि इसमें कितने तीर्थंकर थे। और इस वीडियो को फिनिश होने के बाद मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगी जो महात्मा बुद्ध जी और जैन धर्म में कॉमन थी, मतलब इन दोनों में क्या क्या चीज़ें डिफरेंस थी और ये इन दोनों को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ और ये किस चीज़ को मानते थे, किस चीज़ को नहीं मानते थे। ठीक है, तो ये मैं आपको इसके बाद एक छोटी सी वीडियो बना 2-4 मिनट की ही बना के दूँगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जो काशी के इच्छावक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके? अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में क्या किया था? संन्यास जीवन स्वीकार किया था। इसके द्वारा दी गई शिक्षाएं थी, बल्कि इनके द्वारा जो भी शिक्षाएं दी गई थी वो क्या थी कि हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। जो महावीर स्वामी थे, देखो इनका मतलब प्रथम तीर्थंकर तो ऋषभदेव को माना जाता है। ठीक है, लेकिन महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के, वो कौन से तीर्थंकर थे? 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म, ठीक है, महावीर का जन्म 540 ईस्वा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। महात्मा बुद्ध का गाँव था लुम्बिनी में और इनका कहाँ पर हुआ? वैशाली में। तो ये चीज़ें हैं मैं एक वीडियो में डिफरेंस क्रिएट करके बताऊंगी, क्योंकि एग्जामिनर इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप करता है। ठीक है, कि महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, महावीर स्वामी जी को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, उनकी माता का, महात्मा बुद्ध जी की माता का नाम क्या था, जैन की माता जी का नाम क्या था। तो ऐसे ऐसी चीज़ें जो होती है जो हमें डिफरेंस क्रिएट करने, तो आपको मैं इसके बाद 5-4 मिनट की वीडियो आएगी, उसमें मैं इनमें डिफरेंस करके बता दूंगी। ठीक है, तो फिलहाल आप इस चीज़ को करें। इसके पिता कौन थे, मतलब इनके पिता, सॉरी कई बार ये लैंग्वेज हो जाती है तो आप अंडरस्टैंड कर लें कोई, तो ही इज़ ए वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन। ओके, तो इनके पिता सिद्धार्थ जातक कुल के सरदार थे और माता कौन थी? त्रिशला। कौन थी? त्रिशला लक्ष्मी राजा चेटक की क्या थी? बहन थी। लक्ष्मी राजा चेटक की क्या थी? बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोधा। और उधर वहाँ बुद्ध का नाम क्या था? यशोधरा। तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी है। तथा बेटी का नाम क्या था? अनोज्या और प्रियदर्शनी। क्या था? अनोज्या और प्रियदर्शनी थी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और उधर वहाँ महात्मा बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, इन्होंने 30 वर्ष में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई से, इन्होंने किससे परमिशन ली है? अपने बड़े भाई से अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। ठीक है, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जुरुम्बिक के समीप रज्जुपालिक नदी के तट पर साल वृक्ष में, महात्मा बुद्ध को किसके नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? पीपल के। और इनको किसके नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ है? साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। उस समय महावीर को जिन विजेता कहा, मतलब कि जिन विजेता कहा जाता है कि जो पूरी ज्ञानेंद्रियों पर अपना कंट्रोल पा लेता है, इनको अपनी ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त करी थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? जिन विजेता कहा जाता है। अहर्त पूज्य और निग्रोध बंधनहीन कहलाया गया है। मतलब देखो इनको क्या कहा गया था? अहर्त। अहर्त का मतलब होता है पूज्य, और इनको दूसरा क्या कहलाया गया है? निग्रंथ। निग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, मतलब ये हर तरह के बंधन से मुक्त है, इनको किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है, कहलाया गया है। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृतिक अर्धमागधी में दिए। देखो इन्होंने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए हैं? प्राकृतिक अर्धमागधी में। और महात्मा बुद्ध जी ने कौन सी भाषा में दिया है? पाली भाषा में। तो ये चीज़ें होती हैं बच्चे डिफरेंस क्रिएट करने की, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निग्रंथ। क्या कहा जाता था? निग्रंथ, यानी कि ये चीज़ है ये कहा जाता, जो उसके अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता था? निग्रंथ। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, महावीर के प्रथम अनुयायियों उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति कौन थे? जामिल बने। कौन बने? जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी, अब क्या लेडीज़ की पूछ लेते हैं कि प्रथम जैन भिक्षुणी दधिवादन की पुत्री चंपा थी। एक्चुअली मेरे पास नेट में आया था ये 2019 में अक्टूबर में हुआ था पेपर, सॉरी 2020 के अक्टूबर में पेपर हुआ था, तो मेरे पास आया था, तो मतलब ये क्वेश्चन इसलिए मैंने
अच्छे से इंडिकेट किया है, ठीक है। महावीर ने अपने शिष्य में 11 गणधरों को विभाजित किया है। क्या है? महावीर ने अपने शिष्यों को किस में किया है? 11 गंधर्वों में विभाजित किया गया है, ठीक है। आर्या सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, ठीक है। जो आर्या था ना, आर्या सुधर्म नाम का एक ऐसा व्यक्ति था, गंधर्व था, जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक को क्या बोलते हैं? थेरा मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदा या चंदना थी। 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अष्टनेवी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। देखो, तीर्थंकर ऋषभदेव और अष्टनेवी, इनका उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में। तो कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अष्टनेवी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी बताया गया है। क्या बताया गया है? निकट संबंधी बताया गया है। 300 वर्ष पहले मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए। कौन? भद्रबाहु अपने शिष्य समेत कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए, किंतु स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। जो स्थूलभद्र थे वो कहाँ पर रुक गए? मगध में। और जो भद्रबाहु थे ये कहाँ पर चले गए? कर्नाटक में चले गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके कारण जैन मत श्वेतांबर व दिगंबर 2 भागों में बट गया, ठीक है। श्वेतांबर के शिष्य स्थूलभद्र सफ़ेद कपड़े पहनते थे और दिगंबर के शिष्य भद्रबाहु नंगे रहते थे। तो ना ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हमारे पास आगे जैन समितियाँ, मतलब जो जैन समितियाँ ये जैसे महात्मा बुद्ध जी की हुई थी ना, 4 संगीतियाँ बनी थी, मतलब कहाँ कहाँ इनकी मीटिंग्स हुई हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है। संगीति प्रथम द्वितीय वर्ष 300 ईसा पूर्व और कौन सी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। बस 2 ही हुई हैं, ध्यान रखना, एक तो 300 ईसा पूर्व और एक 6ठी शताब्दी में, ठीक है। पहले कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। और कहाँ पर? स्थूलभद्र। इसके कौन थे? स्थूलभद्र। और क्या? वल्लभी गुजरात में। और यहाँ पर क्या? क्षमा या श्रवण। कहाँ पर? क्षमा या श्रवण इसके अध्यक्ष थे। जैन धर्म के त्रिरत्न, जैसे उसके त्रिरत्न बौद्ध संघ और धम्म थे ना महात्मा बुद्ध जी के, तो इनके त्रिरत्न कौन है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक क्या है? आचरण है, ठीक है। इनको ना 5 नियमों का पालन करना होगा। अहिंसा, सत्यावचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, ठीक है। ये असत्य मतलब किसी का चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब किसी के पुराने मतलब किसी की संपत्ति को लूटना, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। जैन धर्म ने ईश्वर की मान्यता नहीं थी, मतलब जैन धर्म थे ना ईश्वर की मान्यता नहीं परंतु आत्मा की है, ठीक है। महावीर पुनर्जन्म तथा धर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक जो जैन धर्म थे अपने आध्यात्मिक विचारों को संख्या दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म को मानने वाले राजा उदयन, वृंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल और राष्ट्रकूट के कौन थे? राजा थे, ठीक है। और जो राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष है ना, ये कौन थे? चंदेल शासक थे। और मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड्या के प्रोत्साहन से कर्नाटक में श्रवण बेलगोल में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में त्रिशला मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासक द्वारा किया गया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जो मथुरा कला है ना उसका संबंध किससे है? जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों को जीवन भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है, ठीक है। कि जो इनके हैं ना तीर्थंकर है, इनका वर्णन किस में है? भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई थी। 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी राजगिर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पावापुरी राजगिर में। मल राजा सुस्तिपाल ये राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है। और देखो इनके ना तीर्थंकर देख लो, तीर्थंकर मतलब एव इनके प्रतीक जो ऋषभ था, ठीक है, वो उसको किसका इंडिकेट किया गया है? सांड के साथ। अजीत को हाथी के साथ किया गया है। संभव को घोड़े के साथ किया गया है। अभिनंदन को कपि या बंदर के साथ किया गया। देखो पहले ना हम इनको करेंगे ऋषभ, इसको देखो याद ही होता है, मतलब ऋषभ का सांड है, ठीक है। अजीत को हाथी, मतलब जिसको जीता ना जा सके उसे क्या बोलेंगे? हाथी, ठीक है। घोड़ा मतलब घोड़े से तेज दौड़ना क्या है? संभव नहीं है, ठीक है। अभिनंदन कपि और बंदर, ठीक है। अभिनंदन जैसे कहते हैं ना अभिनंदन करो, मतलब मंगलवार के दिन इनका होता है अभिनंदन, मतलब पूजा अर्चना की जाती है किसकी? कपि या बंदर की।
सुमति, सुमति सारस, ऐसे चकवा भी बोलते हैं, सारस बोलते हैं या चकवा भी बोलते हैं, जिसकी मति होती है ना सारस। सारस एक पक्षी होता है जो बड़ी शांत बुद्धि के साथ ना पानी से मछली निकालते हैं, उसे बोलते हैं सुमति। पद्म प्रभु, लाल कमल क्या है, सॉरी प्रभु नहीं प्रभा है, पद्म प्रभा। पद्म क्या होता है, पुष्प होता है, आपको पता ही है, कमल, तो इसको लाल कमल के साथ इंडिकेट करते हैं। सा पर्शव, सा पर्शव, इसको बोलेंगे स्वास्तिक या साथिया, स्वास्तिक या साथिया। चंद्रप्रभा, चंद्र से याद आ जाएगा सुविधि, डॉल्फिन या पुष्पदंत मगर। मतलब इसको ना यहाँ पर ये भी चीज़ पूछ सकता है और यहाँ ये भी, तो आपको इस चीज़ से ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। शीतल, शीतल जल कल्प वृक्ष या स्वर्ग में था, कल्प वृक्ष कहाँ पर था, स्वर्ग में था। अब शीतल है, जो वृक्ष होता है वो तो आपको पता ही है ठंड ही प्रदान करता है। श्रेयांश क्या होता है, ज्ञान होता है, ठीक है। वृषपुंज, भैंसा पूजा करने के लिए इसको क्या, और विमल क्या होता है, शुक्र होता है। आनंद क्या होता है, बाजिया शाही होता है, ठीक है। धर्म क्या होता है, ब्रजदंड होता है। शांति क्या होता है, सिकदार या हिरण। और कंथु क्या होता है, अजिया बकरा। अरहा का क्या होता है, मत्स्य। मल्लिका क्या होता है, कलश, ठीक है। और सूरव्रत का क्या होता है, कछुआ। नाभि का क्या है, नीलकमल है। अष्टनेवी या नेमी का क्या है, शंख है। पार्श्व का क्या है, सर्प है। और महावीर का क्या है, सिंह है, ठीक है। तो ये सारे ऋषियों ने, इनको ना आप ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हो, जैसे आपको सूटेबल लगे आप इसको वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों मैंने आपको करा दिए हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसके और मेरे को ये दिन के बारे में कुछ फैक्ट मिलते हैं तो मैं वीडियो बना के एक और डाल दूंगी, बाकी जितना मैंने कराया उतना सफिशिएंट है, ठीक है। आगे हम करेंगे मौर्य साम्राज्य करेंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त, बिंदुसार और बिंबिसार, ये सब चीज़ें मैं आपको कराऊंगी। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।